नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा राय और मेरे साथ मेरी सहयोगी डिप्लोमेसी एंड डिफेंस एडिटर नैनिमा बासु जी मौजूद हैं। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, एबीपी लाइव पर आपको G20 समिट से जुड़ी सभी अपडेट लगातार मिलती रहेगी। और अभी जिस वक्त हम मौजूद हैं IMC इंटरनेशनल मीडिया सेंटर के अंदर, वहां से हमने देखा कि LCD जो लगाई गई हैं, वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी का सबसे पहला भाषण हुआ। और उसी पर विस्तार से बात करने के लिए मैं नैनिमा मैम के पास चलती हूँ। आप सबसे पहले ये बताइए कि जिस तरह से उन्होंने इस समिट की शुरुआत की, क्या मायने हैं, कितने पॉइंटर्स पर उन्होंने बात की, पूरा कि अगर आप सम अप कर सके कि पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। देखिए G20 जो है वो एक मल्टीलैटरल फोरम है जहाँ सबकी कंसल्टेशन से डिसीशंस ली जाती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जैसे आज कहा कि उनका जो इंटेंट है इसमें अफ्रीकन यूनियन को G20 में लाने का, वो अपने आप में बहुत बड़ी एक प्रपोज़ल है। अब वो देखा जाए, अफ्रीका जो है एक बहुत बड़ी कॉन्टिनेंट है, कितनी कंट्रीज़ उनमें से आना चाहेंगी पार्ट ऑफ G20 इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन। अब वो इंडिया का जो इंटेंशन है कि अफ्रीकन यूनियन को लाया जाए, इसलिए क्योंकि इंडिया जो है, जैसे आपने सुना होगा कि ग्लोबल साउथ का वॉइस होना चाहती है, तो दैट इज़ व्हाट मोदी जी ने अभी कहा है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये भी कहना है और ये भी मानना है कि अभी जो है, जो जैसा उन्होंने कहा कि G20 को उन्होंने इंक्लूसिवनेस दिया है, जो G20 ने उनके मुताबिक सीखा है इंडिया से। जी मैम, इतना ये भी समझ में आ गया है आम जनता को भी कि अब पीएम नरेंद्र मोदी का भाषण हो गया, इसके बाद क्या होगा समिट में, अगर आप दिनचर्या बता सकें। देखिए, जैसे देखा जाए तो समिट एक तरीके से आज और कल चलेगा, लेकिन एक्टिविटीज़ जो है बहुत पहले शुरू हो गई थी। कल हमने देखा बहुत इम्पॉर्टेंट दिन था, जबकि प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन में एक बायलैटरल हुई, जिसमें बहुत सारी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ली गई डिफेंस के क्षेत्र में, ट्रेड के क्षेत्र में, जो चीज़ें बहुत दिनों से यूएस और इंडिया में चल रही थी जब से जो बाइडेन वहाँ प्रेसिडेंट बने हैं। अब ये भी हमें याद रखनी चाहिए कि अगले साल 2024 में जो बाइडेन भी इलेक्शंस फेस करेंगे, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी भी इलेक्शंस फेस करेंगे, तो ये दोनों लीडर्स अभी चाहते हैं कि जल्दी जल्दी उनके अंदर, उनके बीचों में जो भी डिसीशंस है वो जल्दी ली जाए। तो कल वो दिन इम्पॉर्टेंट था। आज हमें जैसे पता है वन अर्थ, वन नेशन, वन फैमिली, इसके ऊपर एक डिस्कशन होगी। वो सेशंस कैसे चलेंगे वो हमें तभी पता चलेगा जब सरकार से हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से स्टेटमेंट आएगा, पता चलेगा क्या डिसीशंस हुए। और कल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है, क्योंकि कल जाके इंडिया के अंदर, इंडिया प्रेसिडेंसी के अंदर जो भी G20 का जितने भी कॉन्फ्रेंसेस हुए, स्पेशली द समिट, लीडर समिट कल ख़त्म होगा, लेकिन इस बार का लीडर समिट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे आपको पता है देयर इज़ अ क्वेश्चन कि जॉइंट स्टेटमेंट कैसी बनेगी। तो कल के दिन के लिए हम सब इंतज़ार करेंगे जॉइंट स्टेटमेंट आएगी या नहीं। इसी पर मेरा मैम एक सवाल है आपसे। लोग भी जानना चाहेंगे कि हर एक देश के जो 20 देश शामिल हैं G20 में, G20 ग्रुप में, सबके फॉरेन पॉलिसीज अलग है, एजेंडा अलग है, प्रायोरिटीज अलग है। इन सभी देशों के बीच में एक समन्वय कैसे बैठा पाएंगे? देखिए, ये समन्वय की बात नहीं है। G20 जो है वो बहुत सालों से ग्रुपिंग बनी हुई है, बट वो समिट लेवल पे 2008 पे आई। तब से लेके इन कंट्रीज़ ने अपनी जो इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ है उसमें कॉमनैलिटी बनाया है। सो इकोनॉमिक जो इश्यूज़ है, जैसे आपका पॉवर्टी हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, वो तो हर देश के लिए ही मतलब अभी ग्लोबलाइजेशन के अंदर इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी कंट्री। तो वही चीज़ को फोकस दिया जाता है G20 में। लेकिन इस बार जो चैलेंज है, जिसमें एक देखा जाए तो एक डिवीज़न बनी हुई है, वो है रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर। रशिया और चाइना चाहते हैं कि यूक्रेन वॉर के बारे में बात ना की जाए जॉइंट स्टेटमेंट में, लेकिन यूरोप और अमेरिका चाहता है कि हो। अब उसमें कैसे इंडिया एक बैलेंस लाएगा, कैसे जॉइंट स्टेटमेंट लाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। अच्छा मैम, कल जो तस्वीरें आई, जिस तरह से डेलीगेट्स आ रहे थे, राष्ट्रपति आ रहे थे, प्रधानमंत्री आ रहे थे कुछ देशों के, तो बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें थी। और दो तस्वीरें जिस पर सभी का ध्यान था, एक तो जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आए, गर्मजोशी से वो पीएम नरेंद्र मोदी से मिले। इस दोस्ती के बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए ये दोस्ती जो है वो इंडिया और यूएस में हमेशा से रही है। इसके पहले जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके और बैरक ओबामा के बीच में भी ऐसी दोस्ती थी। यूएस और इंडिया दोनों ही डेमोक्रेसीज़ है, तो दोनों के देशों में जो भी लीडर्स होते हैं उनमें एक बहुत अच्छी सी इक्वेशन होती है। और ये इसलिए भी होता है क्योंकि इंडिया का जो है एक बाईपार्टिज़न सपोर्ट है, चाहे वो यूएस की तरफ से डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन्स, दोनों ही जो पार्टीज़ है इंडिया को हर कोई चाहता है। बिकॉज़ उसका एक इकोनॉमिक रीज़न ये भी है दैट इंडिया जो है हमारा देश बहुत बड़ा है, तो मार्केट भी बहुत बड़ी है, तो अमेरिकन गुड्स के लिए ये मार्केट सबसे प्रॉफिटेबल मार्केट होती है एक तरह से। और अगर आप कल की बात करती हैं तो हाँ, हमने देखा है जब से जो बाइडेन यूएस में आए हैं उनका एक अलग ही रिलेशनशिप रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। वो इसलिए भी क्योंकि बाइडेन के अंदर ये जो उनका प्रेसिडेंसी है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनके अंदर उन्होंने बहुत सारे डिफेंस डील्स को साइन करी है। बहुत सारा ट्रेड में प्रोग्रेस हुआ है। देखा जाए तो वो यूएस को बहुत प्रॉफिट किया है, तो इसीलिए जो है दोनों में बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप और एक पर्सनल बॉन्डहॉमी है। और कल हमने ये भी देखा कि कैसे जैसे जो बाइडेन आए उन्होंने एक छोटी सी बच्ची से मिली, जो बच्ची हमारे यूएस एम्बेसडर की डॉटर है, तो वो भी अपने आप में एक यूनिकनेस रहा एज फार एज G20 इन इंडिया इज़ कंसर्न्ड। तो आपका ये साफ कहना है कि डील, दोस्ती, डिप्लोमेसी पर भारत खड़ा उतरेगा? बिल्कुल, बिल्कुल वो हमेशा यूएस और इंडिया में है। अब रहा सवाल इसका, क्वेश्चन ये है कि G20 समिट कैसा जाए। अगर जॉइंट स्टेटमेंट आ जाती है तो दिस विल बी हिस्टोरिक, अगर नहीं आती है तो वो भी हिस्टोरिक है। क्योंकि इस बार हमने देखा है, एक और हिस्ट्री बनी है कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट पहली बार जो है G20 समिट में नहीं आए। हमेशा कोई भी प्रेसिडेंट रहे हो, नॉट जस्ट प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, बट पहले भी चाइनीज़ प्रेसिडेंट्स ने हमेशा अटेंड किया है। ये पहली बार है कि कोई चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो है वो G20 समिट नहीं अटेंड कर रहा है। तो ये मुद्दा भी उठेगा और ये क्या एक डिफरेंस पैदा करेगा भारत और चाइना के रिश्ते में? देखिए, आपको जैसे आप बहुत अच्छे से जानती है कि भारत और चाइना में एक डिफरेंस चल ही रही है मिलिट्री स्टैंड ऑफ को लेके। बॉर्डर पे हमारे दोनों तरफ, बॉर्डर के दोनों तरफ आर्मी जो है लगी हुई है, बहुत ज़्यादा डिप्लॉयड है। कभी भी गलवान जैसी एक इंसिडेंट हादसा हो सकता है, तो इस वजह से जो है सेंसिटिविटी बहुत बनी हुई है। लेकिन ये कहना ठीक नहीं होगा कि इसी कारण शी जिनपिंग नहीं आए। उन्होंने कोई रीज़न नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अपने प्रीमियर जो है ली चियांग जो है उनको भेजा। अब देखते हैं प्रीमियर ली के साथ क्या डिस्कशंस होती है, अगर उनके साथ कोई बायलैटरल होती है। इस बार तो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन भी नहीं आए, लेकिन वो खैर पिछले साल बाली में भी नहीं गए थे, तो उनके विदेश मंत्री आए हैं सर्गेई लावरोव। तो एक तरीके से देखा जाए सारे कंट्रीज़ प्रेजेंट तो है। और जो प्रीमियर ली है चाइना के, वो एक कोई भी चीज़ डिसीजन लेने से पहले प्रेसिडेंट शी से तो ज़रूर पूछेंगे, तो उस हिसाब से जो है कंसेंसस बनेगी। रही बात इंडिया चाइना की आपसी रिलेशनशिप की, वो इसके ऊपर निर्भर करता है कि बॉर्डर में क्या हालात है। बिल्कुल। अच्छा, और दूसरी तस्वीर जो बहुत ही खूबसूरत थी कल की, वो थी ऋषि सुनक की, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जब वो आए और किस तरह से उनसे, मुझे आज भी लगता है जब हम देख रहे थे टकटकी लगाए LED स्क्रीन जो यहाँ पर इंडियन इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में लगे हुए हैं, जब वो आए तो प्रधानमंत्री ने कम से कम उनसे 8 मिनट तक बात की, कैसे हो, क्या हो। उनको इवन बैकग्राउंड में कलाकृतियाँ भी दिखा रहे हैं कि ऐसा है, वो है। तो भारत के दामाद भी वो कहे जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उनका तो अलग ही एक रिलेशनशिप है इंडिया के साथ, हम सब जानते हैं। यूके में भी काफ़ी बार जब वो स्पीच देते हैं वो हमेशा बोलते हैं कि मैं एक हिंदू हूँ, तो उस हिसाब से आई एम श्योर प्रधानमंत्री जी को वो काफ़ी अच्छा लगता है। और जो कलाकृति के बारे में है वो उन्होंने जो बाइडेन को भी दिखाया कि हमारे वो जो सन टेम्पल का जो बना हुआ है वहाँ पे बैनर वो दिखा रहे थे। और ऋषि सुनक के साथ देखिए यूके के साथ रिलेशनशिप अभी जस्ट लाइक यूएस वो भी बिजनेस का है। अब हम देखते हैं कि इंडिया यूके में बायलैटरल कैसे चलती है और क्या क्या डिसीजंस लिए जाती हैं। यूके ने ये कहा है कि हम इंडिया को पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे जॉइंट स्टेटमेंट एक बार लाने के लिए। अच्छा, G20 के मैम और क्या मुद्दे होंगे जो लोगों का ध्यान खींचेंगे और इन पर चर्चाएं होंगी ही?
देखिए, जो सबसे बड़ी डिसीजन ली जाएगी जहाँ तक कि मुझे लगता है, वो है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो है वो साधारण कॉमन मैन के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो जो है एक ग्रास रूट लेवल पे आएगा। एंड उसको जैसे कल हमारे विदेशी जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं बोल रहे थे कि देखते हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अगर एक ग्लोबल रूल लाया जाए, ग्लोबल गवर्नेंस और एक पॉलिसी लाई जाए, तो उसकी जो है चर्चा पूरे दुनिया में होगी। आपको जैसे पता है इंडिया में भी क्रिप्टो की काफ़ी मार्केट अभी बढ़ रही है, तो इसका उसके ऊपर भी बहुत असर होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट टैक्सेशन के ऊपर भी काफ़ी सारी डिसीजन होगी, जो एक तरीके से देखा जाए तो डिसीशंस उसके ऊपर भी कॉमन मैन को शायद कोई फ़र्क पड़े। ये जो तमाम अपडेट होंगे मैं और मेरे सहयोगी आप तक पहुंचाते रहेंगे, और अगर आपको कुछ चीज़ जाननी है G20 समिट से जुड़ी हुई, अंदर क्या हो रहा है, तो हमें कमेंट सेक्शन पर लिखकर ज़रूर बताइएगा। और तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ ABP लाइव।